गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि ना निशिचर पापी। विश्वामित्र समझ गए कि अब भगवान के अलावा कोई हमारी चिंता को दूर नहीं कर सकता। विश्वामित्र आए राजा दशरथ के दरबार में। दशरथ जी ने जैसे देखा, बिठाया सिंहासन पर, पूजन सेवा सत्कार किया और पूजन सेवा सत्कार करके कहा, महाराज सुबह सुबह आए हो, कोई बात है क्या? सुबह सुबह नंगे पांव आए, आप इशारा करते मैं चला आता, क्या बात है? आप नंगे पांव आए हो चलकर, कोई दुख है, कोई परेशानी है, क्या बात है महाराज? तो विश्वामित्र जी भावुक हो गए, आंख में आंसू भर आए। कहा, महाराज जानते हो मैं क्यों आया हूँ आपके यहाँ? कहा, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ मुझको निशिचर दुख देते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ मुझको निशिचर दुख देते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ मुझको निशिचर दुख देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड, पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। आए गुरु विश्वामित्र। गुरु विश्वामित्र भावुक हो गए बताते बताते। कहा, राजन आप बताओ, हम साधु संतों का क्या काम होता है? हवन करो, पूजा करो, विद्या का प्रचार जन जन तक करो। महाराज वो भी हमें नहीं करने दिया जाता है। हम जब यज्ञ करने चलते हैं तो ताड़का के पुत्र मारीची सुबाहु आते हैं, यज्ञ में रक्त डाल देते हैं, हड्डी डाल देते हैं, मांस का टुकड़ा डाल देते हैं। महाराज हमें यज्ञ पूरा नहीं करने देते, इसलिए हम अपने यज्ञ के मठ की सुरक्षा के लिए आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आए। जैसे राम का नाम लिया, दशरथ जी की छाती पर मानो किसी ने वज्र का प्रहार कर दिया हो। वज्र मतलब पत्थर का प्रहार कर दिया हो। दशरथ जी एकदम शांत हो गए। दशरथ जी ने कहा, महाराज आपको यज्ञ की सुरक्षा ही तो चाहिए, मैं चलूंगा। आप एक इशारा करो महाराज, आपके एक इशारे पर ये महाचक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ आपकी सेवा में जाएगा। आप अगर एक इशारा कर दो, अच्छोहड़ी सेना भेज दूंगा आपकी सेवा में। लेकिन महाराज मैं राम को नहीं दूंगा। आप क्यों ले जाना चाहते हो राम को? छोटा सा मेरा बेटा है, क्या युद्ध लड़ेगा महाराज? और आपको तो जो मांगना था वो आपने मांग लिया। अरे महाराज तनिक सोच लिया होता। कहा, चौथे पन पायो सुतचारी, ऋषि बचन नहीं कहूं बिचारी। चौथे पन पायो सुतचारी, ऋषि बचन नहीं कहूं बिचारी। चौथे पन पायो सुतचारी, ऋषि बचन नहीं कहूं बिचारी। चौथे पन पायो सुतचारी, ऋषि बचन नहीं कहूं बिचारी। चौथे पन आवाज बहुत स्लो आ रही है। श्राद्ध श्राद्ध
राजा दशरथ जी ने कहा आपको यज्ञ की सुरक्षा ही तो चाहिए, मैं चलूंगा। ये महाचक्रवर्ती सम्राट आपकी सेवा में आएगा, आप कहो तो सेना भेज दे, लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा महाराज। अब गुरु विश्वामित्र को क्रोध आ गया, गुस्सा हो गए। गुरु विश्वामित्र ने कहा सुनो महाराज, ना तो मैंने आपको मांगा और ना तो आपकी सेना को मांगा, मैंने राम को मांगा। राम को देना हो तो दीजिए और नहीं देना तो मना कर दीजिए महाराज। लेकिन आज से बड़ी बड़ी बातें मत करिएगा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले आज से बड़ी बड़ी बातें मत करिएगा महाराज किसी के आगे। अब भैया मामला बिगड़ रहा है। अब मामला जब बिगड़ रहा था तो गुरु वशिष्ठ ने मामले को शांत किया, राजा दशरथ को ज्ञान दे करके। राजा दशरथ से कहा देखो महाराज, रघुकुल की परंपरा रही है कि जो जो मांगे उसे दिया जाता है। इन्होंने सबके आगे न आपको न आपकी सेना, इन्होंने राम को मांगा है महाराज, आप राम को दीजिए तब दान पूरा होगा। और बड़ी अच्छी बात समझिएगा, उनको समझाया कि दान होता क्या है। आप सब लोग भी सुनिए, दान क्या होता है। दान का मतलब होता है जो चीज आपको अच्छी लगे वही या वैसी ही आप दूसरे को दान दीजिए। हमारे यहाँ क्या होता है, माताओं के पास साड़ी रखी होंगी, कैसी साड़ी, एकदम सस्ती, एकदम पुरानी, ओल्ड मॉडल की। अब भैया किसी को दे भी नहीं सकती, खुद भी नहीं पहन सकती, इतनी सस्ती साड़ी रखे रहेंगे। फिर बोलेंगे एक काम करना, भागवत होगी चढ़ा देना, कथा होगी वहाँ और उस कथा में चढ़ा दीजिएगा। होता है ना अक्सर, जो जिस चीज को कोई न पूछे बाजार में जाएंगे, सबसे सस्ते वाले फल जो मिलेंगे, सबसे सस्ता फल, बोलेंगे 1 किलो दे दो, कौन खाना है, वो चढ़ाना पड़ता है वहाँ पर, कौन हमको खाना है। दान क्या होता है, जिसको कोई न लेना स्वीकार करे, आपको लगता है वो दान है, वो दान नहीं है। दान क्या है, बोले जो आपको अच्छा लगे वो या वैसा ही दूसरे को दान दीजिए। जो अच्छा ही नहीं लगता महाराज वो तो कोई भी किसी को दे देगा। बोले भले समाज में आपने कहा है कि आपको सबसे ज्यादा राम से प्रेम है, और महाराज इन्होंने भी राम को ही मांगा है, राम को दीजिए तब इनका दान पूरा होगा। अब दशरथ जी के पल्ले पर राम जी को भेजा, लेकिन लक्ष्मण जी को साथ में क्यों भेजा। मान लो विचार करो, उन्होंने तो नहीं कहा था कि लक्ष्मण को भेजो, कहा अनुज समेत देव रघुनाथा। कहा है महाराज दशरथ, छोटे भाई के साथ राम को भेज दीजिए। तो राम से तो सब छोटे थे, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण को ही काहे भेजा, भरत को भेज देते, शत्रुघ्न को भेज देते। बोले लक्ष्मण को इसलिए भेजा दशरथ जी ने क्योंकि मांगने आए थे लड़ाई के लिए, और लड़ाई में तेज तर्रार लोगों का काम होता है, आवेशी व्यक्तियों का काम होता है, जो बात का जवाब तुरंत देना जानते हो, ऐसे व्यक्तियों का काम होता है। लक्ष्मण जी आवेशी व्यक्ति हैं, चारों भाइयों में सबसे क्रोधी लक्ष्मण जी महाराज थे। और लड़ाई में अच्छा कहीं लड़ाई हो जाए और किसी सीधे साधे व्यक्ति को भेज दो, वो तो खुद ही पिट करके आ जाएगा। लड़ाई जब कहीं छिड़े तो ऐसे व्यक्ति को भेजो जो परिवार में सबसे गुंडागर्दी करता हो, वही तो मामला फाइनल कर पाएगा। लड़ाई के लिए मांगा किसे, राम जी को, इसलिए अपनी स्वेच्छा से लक्ष्मण को भेजा था। लक्ष्मण जी बात का जवाब बड़ी जल्दी दे देते थे। आओ तनिक इनके गौना में चले, ये मत सोचना किस कथा कहाँ गौना की सुनाने लगी, कथा गौना की नहीं है। छोटा सा उदाहरण सुनो कि लक्ष्मण जी तेज तर्रार कितना है। जब राम जी का गौना था, चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों को विदा कराने ससुराल गए। अब ससुराल में सारी सरहद कितनों सीधी हूँ, गाली दे ही देती है ना, कितनों सीधी हूँ। तो जब राम जी आए, माताओं ने ढोलक उठाई और लगी गाली देने। कहा राम जी से, देवी रघुवर को गारी जनकपुर की नारी, देवी रघुवर को गारी जनकपुर की नारी।
भुवन को गारी, जनकपुर की नारी देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी। रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पैहौकारी, 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 रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पैहौकारी। तुम्हारी माता कौशल्या को, तुम्हारी माता कौशल्या को अग्निदेव छलिदारी, देवे रघुवर गोदारी, जनकपुर की नारी देवे रघुवर गोदारी, जनकपुर की नारी देवे रघुवर गोदारी। अब चारों भाइयों को एक साथ गाली दे रही हैं। कहा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पैहौकारी, 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 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पैहौकारी। गाली दे रही है चारों भाइयों को। कहा तुम्हारी बहनी शांता को, अरे लक्ष्मण जी की भौं चढ़ गई। कहा तुम्हारी बहनी शांता को, तुम्हारी बहनी शांता को लेके जटाधारी। गाली दी लक्ष्मण जी की बहन को। दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम संगी से पाई। सुमित्रा माता की एक बिटिया है जिनका नाम है शांता। इस संगी ऋषि के साथ ब्याही तो हंस रही हैं कि तुम्हारी बहन का विवाह बाबा के साथ हुआ है, ले गए जटाधारी। अब एक अम्मा ही बड़ा देर में बड़ी बूढ़ी बूढ़ी कहती रहा, कहाँ निकल रहा है फा, इतनी उद्दम नहीं शरीर में, इतनी बूढ़ी। बोली बच्ची हम तो गाने बजाने को रही गए। सब बोली अभी क्या बिगड़ गया, अभी ढोलक बजा लूं। उन अम्मा ने ढोलक ली और अम्मा जानते हो, अम्मा पूरी पब्लिक में नजर घुमाई। अम्मा को कोई नहीं दिखा, उन्हें दिख गए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी को गाली दे दी अम्मा ने। अम्मा ने हनुमान जी से जानते हो क्या, बड़ी तगड़ी गाली दे दी। कहा हनुमान अंजनी के लल्ला तुम हो पैहौकारी, 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 हनुमान अंजनी के लल्ला तुम हो सुन लो गारी, हनुमान अंजनी के लल्ला तुम हो सुन लो गारी। तुम्हारी नानी, हनुमान जी की पूंछ खड़ी हो गई, बड़ी तगड़ी गाली दे दी। कहा तुम्हारी नानी अहिल्या को, तुम्हारी नानी अहिल्या को इंद्रदेव छलिदारी, देवे रघुवर गोदारी, जनकपुर के नारी देवे रघुवर गोदारी, जनकपुर के नारी देवे रघुवर गोदारी, जनकपुर के नारी देवे रघुवर गोदारी, देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी। राम जी को गाली दी, चारों भाइयों को एक साथ गाली दी। अब हनुमान जी को गाली दी। माँ जानते हो, शांति बनाए रखो। जाओ जाओ मिल लो, जाओ न जाओ मिल लो। लड़कन के देखो दशा, फूफा है पहले बताया होता, फूफा आवे जीजा आवे, अब बच्चा ना तड़के भड़के मजाक चीजें। फूफा है, फूफा है, जाओ उठो तुम पानी दो जाके। बोली सिया बोली रामचंद्र भगवान की।
हनुमान जी की नानी को गाली दे दी। अब जानते हो लक्ष्मण जी आ गए आग लगाने, बोले हनुमान बताओ तुम्हारी नानी को गाली दे दी। हनुमान बहुत गुस्सा, वही तो हमारे नानी को क्यों गाली दे दी। तो लक्ष्मण जी बोले बदला ले लो नानी वाला, अरे हम लोग दामाद थे बताओ तुम्हें गाली दे दी। लक्ष्मण जी आग लगा रहे हैं। हनुमान जी बोले नानी को क्यों गाली दी हमारी। लक्ष्मण बोले ले लो नानी वाला बदला। हनुमान बोले नानी वाला बदला तो हम जरूर लेंगे, लेकिन कैसे ले। लक्ष्मण जी ने कहा राम भैया के पास जाओ और एक गाली देने की आज्ञा मांग लाओ। हनुमान जी ने कहा हम नहीं देंगे गाली। अरे कहा गाली हम देंगे, आज्ञा तुम ले आओ, क्योंकि हमें आज्ञा मिलेगी नहीं। हनुमान जी बोले बिल्कुल जाएंगे, नानी को गाली क्यों दी हमारी। आए हनुमान जी राम जी से बोले भैया प्रभु एक गाली देने की आज्ञा दे दो। तो राम जी ने कहा तुम गाली दोगे। हनुमान नहीं नहीं लक्ष्मण जी देंगे, आप आज्ञा मुझे दे दो। लक्ष्मण का स्वभाव तो भगवान जानते हैं। तो बोले जाओ लक्ष्मण के पास और कह देना एक ही गाली दे, ठीक है एक गाली। और वो गाली भी तब जब वो माताएं फिर कुछ कहे, अगर वो कुछ ना कहे तो कहना शांत रहे, ठीक है ससुराल है। अब हनुमान जी आए बड़ा खुश होकर, मन ही मन सोच रहे गरिया दे नानी वाला बदला तो ले लेंगे। और कोई अम्मा मनती थोड़ो आ गई, बोली अरे बच्ची देर हो गई क्या, हम तो रह गए गाने बजाने को। सबने उनको ढोलक दे दी, तुम लोग तुमको जो गाना बजाना देर काहे की हो गई, तुम भी गा लो। अम्मा ने उठाई ढोलक। अम्मा ने जितनी लड़कियां थी उनसे जानते हो क्या कहा, ये सब लड़का अयोध्या के ही है। तो पीछे से सब बोली लड़का सब अयोध्या के ही है, ये बंदर न जाने कौन कहा है। हनुमान बोले लक्ष्मण दो गाली। अरे लक्ष्मण बोले बंदर तो तुम है हो, कोई गाली देंगे तब तो जवाब देंगे। अम्मा नहीं मानी, अम्मा ने दे दी गाली। अम्मा ने सखियों से कहा ओ सखियों इन लड़कों की एक नई बात बताओ। अम्मा ने कहा ना वीरों से होते न बलवीरों से होते, ना वीरों से होते न बलवीरों से होते। कहा अवधपुरी माँ पैदा लड़का खीर से होते, देखो खीर से होते। अवधपुरी माँ पैदा लड़का खीर से होते, देखो खीर से होते। अवधपुरी माँ पैदा लड़का खीर से होते, देखो खीर से होते। जानते हो जैसे अम्मा ने कहा, अब लक्ष्मण जी इतना नाराज इतना गुस्सा। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान हमारे यहाँ लड़का खीर से पैदा हो जाते हैं, लेकिन माता के पेट से पैदा होते हैं। इनके यहाँ की नई बात बताऊं, इनके यहाँ तो माता ना हो तो वो बिटिया हो जाती है। हाय सब माताएं चुप, ये क्या कहने जा रहा है। सब माताएं एकदम से शांत हो गई, ये क्या कहेगा। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान इनके यहाँ की बात बताऊं। कहा ना माता ने जाई ना गर्भ में आई, ना माता ने जाई ना गर्भ में आई। लक्ष्मण जी ने कहा जनकपुरी माँ भाभी मटका फोड़ के आई, धरती फोड़ के आई। जनकपुरी माँ भाभी मटका फोड़ के आई, धरती फोड़ के आई। जनकपुरी माँ भाभी मटका फोड़ के आई, धरती फोड़ के आई। जत्ती जत्ती रहा सीता खेतम भई वही तो चुप्पे हुई गई। जत्ती ना जत्ते बोली के सीता खेतम भई रहा, बोले चुप्पे रहा सीता कहते हैं भई रहा। माताएं बोली लड़का बहुत तेज तर्रार है, अब अगर अपनी इज्जत चाहती हो तो इनकी प्रशंसा करो। अब जानते हो ढोलक तो बजा रही है, लेकिन अब गाली नहीं, अब प्रशंसा कर रही है राम जी की। आप भी प्रशंसा करो, फिर आगे की कथा का श्रवण पान करो। अब तारीफ कर रही है राम जी की। राम जी बेटो ना जनी कोई डारो, राम जी बेटो ना जनी कोई डारो, राम जी बेटो ना
जन कोई डालो राम जी पे टोना जन कोई डालो मात सिया की जो है सुनैना मात सिया की जो है सुनैना मात सिया की जो है सुनैना अपने नयन संभालो राम जी पे टोना जन कोई डालो राम जी पे टोना जन कोई डालो राम जी पे टोना जन कोई डालो। कथा कौन सी चल रही थी? विश्वामित्र मांगने आए थे श्री राम को। कथा गौना की नहीं चल रही थी। ये मात्र एक उदाहरण था कि लक्ष्मण जी बहुत तेज तर्रार थे। लक्ष्मण जी हर जगह बात का जवाब तुरंत दे देते थे और इतने तेज तर्रार थे कि जब ससुराल में जाते थे तो माताएं पर गाली देना बंद कर देती थी। लक्ष्मण जी को भेजा गुरु विश्वामित्र के साथ में। गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर आए जंगल में और जैसे वन में आए तो महाराज जी कहते पड़ गई ताड़का की गुफा। राम जी ने इशारा किया, राम ये वही ताड़का की गुफा है जिसके पुत्र हमें कभी यज्ञ करने नहीं देते। ताड़का के कान में आवाज पड़ गई, अरे महाराज निकली विश्वामित्र को खाने के लिए दौड़ी। तब मेरे राम ने एक ही बाण प्राण हरि लीला जान दीन हरि निज पद दीना। मेरे राम ने एक ही बाण में ताड़का का प्राण कर दिया। आ गए यज्ञ मठ के पास और गुरु जी से कहा, गुरु जी आप निर्भय होकर बिना किसी डर झिझक के यज्ञ पूरा करो। हम दोनों भाई आपके यज्ञ के मठ की सुरक्षा करेंगे। एक और श्री राम एक और लक्ष्मण भैया धनुष पर बाण चढ़ा करके खड़े हो गए। राम जी ने कहा, करो गुरु जी यज्ञ, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। यज्ञ प्रारंभ हो गया। होम करने लागे मुनि झारी होम करन लागे मुनि झारी आप करे मठ की रखवारी। होम करन लागे मुनि झारी आप करे मठ की रखवारी। हो गया और जैसे यज्ञ होने लगा, स्वाहा 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 स्वाहा, जैसे स्वाहा स्वाहा की आवाज निकली तो स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनकर मारीच सुबाहु निकल आए। आगे मारीच सुबाहु रोज के जैसे मेरे राम ने उस दिन 1.5 राक्षसों का वध किया। अब आप विचार करोगे कि 1.5 राक्षस कैसे मरते हैं। देखो सब जानते हो कि मारीच को नहीं मारा था, मारीच को अधमरा। अधमरा का मतलब होता है कि व्यक्ति के केवल श्वास चले लेकिन शरीर किसी लायक ना बचे। अधमरा करके मेरे राम ने 7 योजन पार फेंक दिया और सुबह को पूरा मारा। हो गए ना 1.5 राक्षस। और राम जी ने कहा, लक्ष्मण बाकी राक्षस कहाँ गए? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हमने निपटा दिया काम। जब तक राम जी ने 1.5 राक्षसों को मारा, लक्ष्मण जी ने सबका काम निपटा दिया। अब यज्ञ संपन्न हो गया। तो राम जी ने कहा, गुरु जी अब हम अपने घर को जाएं? तो गुरु विश्वामित्र ने कहा, नहीं राम, जिस यज्ञ के लिए हम तुम्हें मांग कर लाए थे वो ये यज्ञ नहीं है। उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। राजा जनक जी ने माता जानकी के स्वयंवर की पत्रिका, ऐसा कोई नगर नहीं था, देश नहीं था, गांव नहीं था जहां पर अपनी बिटिया के स्वयंवर की पत्रिका उन्होंने भेजी ना हो। मात्र दशरथ को छोड़कर अयोध्या पत्रिका नहीं आई थी। तो क्या दशरथ जी से कोई झगड़ा था?
नहीं। लड़ाई थी? नहीं। मनमुटाव था? नहीं था। अरे तो बोले जब कुछ नहीं था तो दुनिया भर में न्योता बांटा गया, महाचक्रवर्ती सम्राट दशरथ को क्यों छोड़ दिया गया? कारण ये था, एक बार राजा जनक जी की बगिया सूख गई तो राजा जनक जी के गुरु जी ने निराकरण बताया कि महाराज कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपकी बगिया को कोई सती स्त्री सींच दे तो महाराज ये फिर लहला उठेगी। जनक जी ने क्या किया, एक पत्रिका लिखी दशरथ जी के नाम और दशरथ जी से कहा कि हमारी बगिया मुरझा गई है, आप किसी सती को भेज दीजिए ताकि महाराज हमारी बगिया में जान आ जाए। दशरथ जी पत्रिका पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते एक धोबिन जात की लड़की को देखा। लड़की से कहा इधर आओ बिटिया, तुम यहाँ पर गोबर रखो और जाओ बढ़िया से स्नान ध्यान करके पवित्र हो जाओ और फिर जनक जी के यहाँ जाकर उनकी बगिया सींच दो। धोबिन जात की बिटिया गई, बगिया सींच दी, बगिया हरी भरी हो गई। इस घटना से जनक जी घबराए हुए थे कि अयोध्या की तो धोबिने सती होती। हम पत्रिका मान लो, अभी विवाह का सीजन चल रहा है, समय चल रहा है, सुंदर मुहूर्त चल रहे हैं, तो जब हमारे यहाँ न्योता आता है, आप सबके घर किसी न किसी घर से न्योता आया होगा। न्योता में जब भी कोई हमारे घर भेजता है तो कैसे न्योता भेजता है? जो मुख्य व्यक्ति होता है उसका नाम लिख देता है। कोई भी भले उसका मन हो एक लोग आओ, लेकिन वो लिखकर नहीं भेजता कि एक व्यक्ति को आना है, सब परिवार आप आमंत्रित हैं, ऐसा निमंत्रण दिया जाता है। तो जनक जी ने विचार किया कि हम न्योता तो देंगे, लेकिन न्योता देने से ये कैसे प्रमाणित हो कि दशरथ जी स्वयं आएंगे या अपने पुत्रों को भेजेंगे? क्या पता किसी और को भेज दें, भाई कोई गारंटी तो नहीं है कि वो खुद आएंगे या बेटों को भेजेंगे, क्या पता दशरथ जी किसे भेज दें। लेकिन मेरी बिटिया तो शक्ति है और शक्ति का मिलन सिवाय ब्रह्म से ही होगा। क्या करें? गए ब्रह्मा जी के पास कि निमंत्रण दे या ना दे प्रभु आप बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा मत दो निमंत्रण महाराज, निमंत्रण देने से दशरथ जी किसी को भी भेज देंगे, आप निमंत्रण उनको नहीं, आप निमंत्रण दीजिए विश्वामित्र को, और विश्वामित्र के साथ जो बिना बुलाए चल करके आ जाए, महाराज चरण पखारिएगा, झूम उठिएगा, उस दिन समझ जाइएगा कि परम ब्रह्म आपकी दहरी पर बिना बुलाए आ गए हैं। इसलिए विश्वामित्र राम को मांग करके लाए थे, यज्ञ के बहाने से आए गुरु विश्वामित्र मिथिला नगरी में। और जैसे मिथिला नगरी में आए, महाराज मिथिला वासियों ने श्री राम जी का मुख देखा और जैसे राम जी को देखा पूरे गांव में चर्चा फैल गई। अरे जानते हो गांव में बात फैलाने के लिए कोई फोन की जरूरत ही नहीं, एक को बता दो 8 GB 10 GB की स्पीड से डेटा चलता है गांव में, बड़ी जल्दी बातें फैल जाती हैं। राम जी आए, एक व्यक्ति ने राम जी को देखा, पूरे गांव में ये बात फैल गई। अरे जानते हो, अरे सुनते हो, आज विश्वामित्र जी आए हैं और विश्वामित्र के साथ 2 राजकुमार आए हैं। अरे महाराज इतने सुघर हैं, इतने सुंदर हैं, मानो देखो तो देखते रह जाओ, देखते रह जाओ, हृदय उनका हो जाए। चार इधर चार उधर, चार उधर, गांव में सब इधर उधर खड़े हो करके आपस में बातें कर रहे हैं राम जी की, और राम जी के बारे में क्या बात कर रहे हैं? चेहरे की बात कर रहे हैं। तुलसीदास बाबा जी ने कहा जब राम जी आए तो पूरे गांव में सुंदरता फैली हुई है। कहा कि बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवश्य देखिए देखन जोग। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवश्य देखिए देखन जोग। पूरे गांव में राम जी के रूप की चर्चा चल रही है, सब आपस में अपने अपने घर पर, सड़क पर, कोई गलियों में बात कर रहे हैं। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगों,
और आपस में सब कह रहे हैं अवश्य देखिए देखने जोगू, अरे इतने सुंदर राजकुमार आए हैं, एक बार जो देखे मानो बस देखता रह जाए, सुध बुध अपनी भुला दे। चेहरे का बखान पूरे मिथिला नगरी में हो रहा है, बरनत छवि चाहता है सब लोगों, अवश्य देखिए। बोले जरूर देखो चल के, अवश्य देखिए देखने जोगू, बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं। राजा जनक जी ने बड़ी उचित व्यवस्था करी श्री राम जी के ठहरने की। जब राम जी मिथिला नगरी में आए थे, राजा जनक जी के स्वयंवर की जो प्रण था वो प्रण था 1 वर्ष का। जनक जी ने प्रतिज्ञा करी थी 1 वर्ष की, और जब राम जी आए थे तो मात्र 2 दिवस बचे थे, यानी 363 दिन प्रतिज्ञा के अभी तक हो चुके थे, मात्र 2 दिवस बचे थे जब श्री राम जी पधारे थे उनके यहाँ। अब राम जी ने रात में सोचा कि लक्ष्मण तेज तर्रार बहुत है, गुस्सा इनको बहुत आता है, क्या पता कोई बात बन बिगड़ जाए, वहाँ इनका कोई भरोसा है तो धनुष तोड़ देंगे। राम जी ने सोचा मामला बिगड़ सकता है, तो कुछ ऐसा करे कि व्यवस्था पहले ही सही कर दे। जैसे सुबह हुई राम जी उठे, महाराज जी कहते तो गुरु विश्वामित्र से कहा गुरुजी लक्ष्मण जनकपुर के बगिया घूमना चाहते हैं। तो गुरु जी ने सोचा कि लक्ष्मण 5 साल के बच्चा तो नहीं है कि अकेले खो जाएंगे, मतलब राम भी घूमना चाहते हैं। गुरु जी ने आज्ञा दे दी। इन्होंने आज्ञा कौन मांगी, को क्या आज्ञा मांगी, बगिया घूमने की। और गुरु जी ने आज्ञा क्या दी, तुलसीदास बाबा जी ने कौन सा दोहा लिखा, कहा गुरु जी ने जाई देखी आवो नगर सुख निधान दो भाई, देखी आवो नगर सुख निधान दो भाई, जाई देखी आवो नगर सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। राम जी ने आज्ञा मांगी बगिया घूमने की। अब गुरु जी ने कौन सी आज्ञा दी, कहा जाए देखे आओ नगर जाओ, जाए देखे आओ नगर सुख निधान दो भाई। आगे क्या कहा, गुरु जी भी कम नहीं है, बोले करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाओ राम, अब पूरे मिथिला वालों को अपना ये सुंदर सा चेहरा दिखाकर हर्षित करके आओ, खुश करके आओ, धन्य करके आओ। आए राम जी। राम जी ने सोचा पहले सीता को दिखा दे, पहले धनुष दिखा दे, सीता को दिखा दे, इन्हीं 2 से तो बात बनेगी बिगड़ेगी। राम जी आए धनुष के पास, और धनुष के पास जब आए तो लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण देखो ये वही धनुष है जिसके लिए स्वयंवर रचाया गया है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया प्रण कितने वर्ष का था, राम जी ने कहा 1 वर्ष का। तो लक्ष्मण जी ने कहा दिन कितने बचे हैं, राम जी ने कहा मात्र 2 दिवस। लक्ष्मण जी ने कहा आज तक कोई इसको उठा नहीं पाया। राम जी ने कहा उठाने की बात छोड़ो, कोई हिला नहीं पाया। तो लक्ष्मण जी बोले तो अता गुरु है होना है। राम जी समझ गए भैया उठाना चाहते हैं, बोले लक्ष्मण छूना भी नहीं धनुष को, अरे अपने रघुवंश की बड़ी बदनामी होगी, लोग कहेंगे कोई मर्यादा नहीं है, बताओ बड़ा वाला बैठा रहा छोटे ने छोड़ दिया। भाई लक्ष्मण समझ गए भैया की इच्छा नहीं है। राम जी ने सोचा चलो धनुष तो दिखा दिया, अब सीता को भी दिखा दी। तो जब राम जी वापस आ रहे थे और जनकपुर की नारियों को पता चला कि राम हमारी गलियों से गुजर रहे हैं, सब अपना काम छोड़ छाड़ करके अटारी मतलब छत पर खड़ी है, एक बार ये सामने सरकार देख ले हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा। राम जी ने सोचा हम भी सीता को दिखा दे। देखा ऊपर और जैसे देखा तो सीता तो नहीं दिखी, सीता थी ही नहीं। सीता की एक मुंह लगी सहेली थी। मुंह लगी का मतलब जानते हो, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है हिंदी इसकी हिंदी शुद्ध है मुंह लगी सहेली। सीता जी की मुंह लगी सखी थी, नाम था चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा नाम आता है मानस में, ये चंद्रप्रभा सीता जी की
मुख्य सखी थी, ये समझ गई कि सामने सरकार कैसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए राम जी के गाल पर एक फूल मारा। राम जी ने फूल पकड़ा, बोले लक्ष्मण कुछ देखा तो नहीं? लक्ष्मण बोले हम तो अंधे हैं भैया। राम लक्ष्मण जी गुरु के पास आ गए। अरे महाराज, सब सखियों ने बता दिया सीता जी को। बोली सीता, इसको बड़ा बढ़िया सहेली मानती हूँ, ये बड़ी खराब है। क्या किया इसने? अरे बोली दो राजकुमार आए हैं ना जिनकी चर्चा चल रही है अपने यहाँ, वो दो राजकुमार गली से निकल रहे थे, इसने बड़े वाले के गाल पर फूल मारा। सीता जी ने कहा चंद्रप्रभा तुमने ऐसा किया? हाँ। क्यों किया? चंद्रप्रभा बोली अरे हम बड़ी होशियार हैं, वो आपको ढूंढ रहे थे, आप थी नहीं, इसीलिए मैंने इशारा किया। कहा फूल मारना मतलब नहीं था, लेकिन फूल क्यों मारा? फूल उन्हें मारा नहीं, किया था एक संकेत, सिया मिलन को आयो दुष्ट लेन के हेत, सिया मिलन को आयो दुष्ट लेन के हेत, फूल उन्हें मारा नहीं, किया था एक संकेत, सिया मिलन को आयो दुष्ट लेन के हेत। इशारा किया था कि सिया मिलन को आयो पुष्प लेने के हेतु, फूल लेने के बहाने आना, हम दर्शन करा देंगे। सीता जी बड़ी प्रसन्न। फिर बोली तू एक बात बता, जनकपुर में इतनी सारी बगिया हैं, वो किस बगिया में हमसे मिलने आएंगे? चंद्रप्रभा बोली हम बहुत होशियार हैं, हमने उनके गाल पर जो फूल मारा है वो जनानी बगिया का है, हमने इशारा किया कि फूल जिस बगिया का है इस बगिया माना, और वो जनानी बगिया का है। अब सीता जी बड़ी प्रसन्न। अब भोर भई, और जब भोर भई तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कहते हैं कि समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। महाराज जी कहते हैं जैसे भोर हुई, सुबह का समय हुआ तो समय जानी। जी किसे ढूंढ रही है? नहीं ढूंढ लो कोई ये हम पर बहुत नाराज हो गई होगी कि हम देखो गए बीच में पटर पटर बोल देती नहीं तो। अरे वाह बिटिया बहुत अच्छी है, बुराई मत करना, हमारी आंख फड़कने लगती है। बहुत अच्छी बिटिया है। महाराज जी कहते हैं जैसे भोर हुई तो समय जानी, गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। यहाँ पर संतों का तर्क वितर्क है। एक संत कहता अच्छा ये बताओ, राम जी को पूजा के लिए फूल ही तो लाने थे, पूजा हेतु प्रसून ले या लादना जहाज, कहा फूल ही तो लेने थे, कोई जहाज भर के नहीं लाना था, तो दोनों भाई क्यों गए? दोनों भाई क्यों गए पुष्प लेने को साथ? एक बोला अरे सीता जी से भी तो मिलना था, तो बोले जानकी से भी मिलना था, तो लक्ष्मण क्यों गए? बोले दोनों भाई क्यों गए? दोनों भाइयों की क्या जरूरत थी? तो तुलसीदास बाबा जी ने कहा हम बता दें। तुलसीदास बाबा जी ने कहा श्री राम ने सोचा कि संग गई हंसे संग खेली, संग गई संग परसी गई थारी, संग गई माँ तुझी मावन हारी। राम जी ने सोचा अगर आज अकेला चला गया तो भाई के हृदय मैलू
था कि लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भगवान श्री राम बगिया में पुष्प तोड़ने के लिए। अब श्री राम जी आए और इधर जब सुबह का समय हुआ तो माता सुनैना ने माता जानकी को गौरी पूजन के लिए भेजा। देखो, जब भी बिटिया का विवाह हो तो हम ये नहीं कहते कि विवाह में कोई बिटिया का अपनी शौक मार दो, खूब बढ़िया आनंद मनाओ। विवाह में विवाह आनंद का विषय है, लेकिन गौरी पूजन अपनी बिटिया से जरूर करा दिया करो। विवाह के पहले जब बारात आए, बारात आने वाली हो तो गौरी पूजन जरूर करा दिया करो। और हमारे यहाँ बुरा मत मानना, बिटिया ठुमका लगा लेंगी, मेहंदी लगा लेंगी, नाच लेंगी लहंगा पहने, लेकिन दुर्गा पूजन नहीं करेंगे। दुर्गा पूजन बोलेंगे अरे शर्म आती है, शादी के पहले पूजा करें। शादी के पहले पूजा करने में शर्म आती, बाकी कुछ करने में शर्म नहीं आती है। बाकी कहते जाओ दुल्हा साथ हम शॉपिंग कराओ, कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो मैचिंग का मिला के बढ़िया दुकान पर खरीदेंगे, कोई शर्म नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा शर्म की चीज में पूजा करने में। अपनी बिटिया से जब बारात आने वाली हुआ करे तो गौरी पूजन कराया करो। ये मजाक का विषय नहीं है, ये वो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है जिनके पास जानकी भी राम को मांगने के लिए गई थी। और तुम सब बताओ, सब कुछ कर लेती हो लेकिन गौरी पूजन बिटिया से नहीं कराती। दुर्गा पूजन जरूर करा करो विवाह में। सुहाग जो 7-5 औरतें बुला के सुहाग दिलाती हो वो सुहाग जरूरी है, लेकिन सुहाग के जो देवी है उन्हें काहे भूल जाती हो। संसार की चाहे कई औरतें सुहागन बुला लो, संसार की सब सुहागनों की भी सुहागन दुर्गा माता है, जो सबसे बड़ी सुहागन, उनको काहे भूल जाती है। माता जी कहते हैं, महाराज जी बोले कि माता सीता आ गई गौरी पूजन करने। माता सुनैना ने भेजा, जाओ बिटिया पूजा करके आओ। सखियों के साथ आ गई पूजा करने। चंद्रप्रभा बोली तुम करो पूजा। हम देख ले वो लड़का इशारा समझे थे कि नहीं समझे थे, फूल वाला। आज नहीं गई मंदिर में सीता माता के साथ, बोले तुम करो पूजा। हम देख ले वो इशारा समझे भी थे कि नहीं समझे थे। मैया पूजा करने लगी और इधर ये आई। जैसे राम जी को देखा, राम जी दोना में फूल तोड़ तोड़ करके रख रहे थे, और जैसे श्री राम जी को देखा भागती भागती आई, बोली सीता सीता पूजा बंद करो। सीता जी ने कहा क्या हुआ? अरे बोली जिनका इंतजार था बगिया में वो आ गए। अच्छा, मैया ने कहा कैसे लगते हैं? तो चंद्रप्रभा ने कहा आपने तो देखा ही नहीं। मैंने देखा, अपनी बात बताओ। चंद्रप्रभा ने कहा हमका लगाई गए क्यों ना, इतने सुघर है इतने सुंदर है, हमका लगाई गए क्यों ना, किशोर गोर सावर सलोना, हमका लगाई गए क्यों ना, किशोर गोर सावर सलोना, लगाई गए क्यों ना, किशोर गोर सावर सलोना, हमका लगाई गए क्यों ना, हमका लगाई गए क्यों ना, किशोर गोर सावर सलोना, हमका लगाई गए क्यों ना, किशोर गोर सावर सलोना। कहा फूल तोड़ती फुलवरिया मत देखूं, 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 हाथ मालिए रहे दोना, हाथ मालिए रहे दोना, किशोर गोर सावर सलोना, हमका लगाई गए दोना, किशोर गोर सावर सलोना। चंद्रप्रभा ने कहा कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया
सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। हो जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। माता जानकी ने जैसे चंद्रप्रभा की बातों को सुना, माता जानकी चली अपने सखियों के साथ में, और जैसे मैया ने जमीन पर पांव आगे बढ़ाए, मैया के बिछुआ पायल की छम मैया के पायल बिछुआ की छम 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 से पूरे बगिया का मौसम बदल गया। कोयलियां मीठे मीठे गीत गाने लगी। महाराज जी कहते पूरी बगिया का मौसम बदल गया, और जैसे राम जी ने मौसम को देखा तो लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है। इतने शांत मौसम में, बिल्कुल महाराज जी कहते हैं फागुन वाला इतने शांत मौसम में बिल्कुल एकदम कोयलियां गाना गाने लगे, कबूतर गुगू करने लगे, हवा चलने लगे, है ना। चंदे के बाद तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा। आ गई सरसता कमलों पर, आ गई सरसता कमलों पर, भंवरों का दल गुलजार उठा। मौसम बदल गया। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे, लक्ष्मण हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, देखो सारा उपवन झनकार उठा। भाई जिस धरती पर भगवती लक्ष्मी देवी आ रही हो तो वो धरती तो खिल जाएगी ना। महाराज जी कहते कहीं रहे थे, आ गई तब तक माता सीता, और जैसे मैया जानकी आई, जानकी माता ने श्री राम जी को देखा, श्री राम ने माता सीता को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। यहाँ पर एक बड़ा पुराना भजन आता है, राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बड़ा पुराना भजन है ये। और आगे राम देखे सिया, सिया राम को, चार आँखियां लड़ी की लड़ी रह गई। तो क्या ये भजन सही है? सही में आंखें खुली रह गई थी। बिल्कुल देखो, ये जो हम लोग पलक उठाते गिराते हैं, ये काम हम और आप नहीं, ये करते हैं निमि महाराज। निमि महाराज जानकी जी के बाबा हैं। जब बाबा ने देखा कि बिटिया दामाद का मिलन हो रहा है तो भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजहु दिगंचल। निमि महाराज आंखों से उस समय चले गए थे, इसीलिए नेत्र खुले के खुले रह गए थे। यही कारण है कि दोनों ने पलक नहीं मारी थी, क्योंकि जो झपकाने का काम करता है वही चला गया था उस समय के लिए। आइए सब मिल करके गाएं, आगे की कथा का श्रवण पान करें। सब मीठी मीठी ताली बजा करके कहिए, राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक
नंदिनी, बजा मीठी मीठी ताली। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, मन में चिंता बनी की बनी रह गई, मन में चिंता बनी की बनी रह गई। जय हो। बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही, बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई, फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भगवान श्री राम का माता जानकी की श्री राम जी से बगिया में मुलाकात हुई। राम जी तो चले गए तो सीता जी की सखियां बोली तुम भी चलो। मैया सीता बोली गौरी मंदिर चलो। सखियां बोली पूजा तो तुम कर चुकी हो। तो साथ सीता मैया बोली वो हुई थी जल्दबाजी वाली, अब करूंगी विधवत वाली। जितने यहाँ पर बैठे हो मानस
सुनते हो, नहीं पढ़ पाते हो, समय को लेकर तो सुनते तो होगे। सब यहाँ पर विद्वान बैठे हैं, ये इलाका बड़ा बढ़िया है, सबको मानस का थोड़ा ना थोड़ा, किसी को थोड़ा ज्यादा ज्ञान होगा ही होगा। और सबको पता होगा जो मानस पढ़ते हैं, माता जानकी जिस दिन राम जी से मिली उस दिन 2 बार पूजा करी। 2 बार पूजा करने का कारण क्या था? कारण ये था कि जब ये पहले मंदिर गई थी तो इन्होंने गौरी माता से कहा था कि निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, मतलब कहा है मैया हम जैसे हैं हमें वैसा पति दे दो। ये बात इन्होंने पहली पूजा में कही थी। जब इन्होंने श्री राम को देखा, राम जी का रंग था सांवला, अब मैया डर गई। हमने तो गौरी मैया से कहा कि जैसी मैं हूँ वैसा देना, तो मैया तो गोरा ढूंढ रही होंगी क्योंकि मैं तो गोरी हूँ और ये तो सांवले हैं। मैया अपनी बात को बदलवाने के लिए दूसरी बार मंदिर गई और पूजा करना कहाँ से प्रारंभ किया सुनिएगा। गई दूसरी बार मंदिर में पूजा करना प्रारंभ किया। मैया हो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, अमर सुहागन जय गौरी माँ। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, अमर सुहागन जय गौरी माँ। हो जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, अमर सुहागन जय गौरी माँ। हो देवी पूज बदन कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, अमर सुहागन जय गौरी माँ। मोर मनोरथ जान होनी के, बस हो सदा पुर पुर सब ही के। तन मन वचन मोर मन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहु मोहि रघुवर के दासी। सुनु सिया सत्य असीस हमारी, पूज मन कामना तुम्हारी। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, अमर सुहागन जय गौरी माँ। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, अमर सुहागन जय गौरी माँ। जब ये दूसरी बार मंदिर में गई तो कहाँ से पूजा करना प्रारंभ किया? बड़े भाव से सुनिएगा, पूजा करने की खूबसूरती देखो। गई और कहा क्या मैया से? जय जय गिरिवर राज किशोरी। ये हिमाचल राजा की बिटिया है ना, किशोरी बोलते हैं बिटिया को। कहा हे हिमाचल राजा, हे महाराज, अपनी बिटिया से कह दो कि हमने जो पहले मांगा था वो नहीं चाहिए, अब मन के मनसा समझे, अब जो मन में है उसे देने का प्रयास करें। तो हिमाचल महाराज ने कहा देखो पुत्री, तुम भी मेरी पुत्री समान हो, बात तो तुम्हारी बड़ी बढ़िया है, लेकिन देखो जब विवाह हो जाता है ना बिटिया का, तो बिटिया पर पति का भी अधिकार हो जाता है। इनके पति से पूछो। तब कहा जय महेश मुख चंद चकोरी। हे भोलेनाथ, माता से कहो जो पहले मांगा था वो नहीं चाहिए, अब जो मन में कामना लेकर आई हूँ इसे समझे और इसे देने का प्रयास करें। तो भोले बाबा ने कहा बात तो आपकी ठीक है माता जी, लेकिन जब विवाह हो जाता है तो पति का अधिकार होता है, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो आधा अधिकार बच्चों का भी हो जाता है। इनके बच्चों से कहो। तब कहा कि जय गज बदन खड़ानन माता,
माता, जे गज बदन हे गणेश भगवान, खड़ानन हे कार्तिकेय। और कहा इनकी ही तुम माता थोड़ी हो, तुम तो जगत जननी, तुम तो जग की माता हो ना। जगत जननी दामिनी दुति गाता। फिर कहा मोर मनोरथ जानहुनी के, तुमसे क्या कहूँ तुम क्या नहीं जानती हो, क्योंकि बसहु सदा उर पुर सब ही के। उर मतलब हृदय, उर बोलते हैं हृदय को। कहा तुम तो सबके हृदय में वास करते हो, तुमसे क्या कहूँ मैया, जो अब है मन में उसे देने की कृपा करो। तो गौरी मैया ने दे दिया आशीर्वाद। कहा सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। कहा जाओ मन की कामना पूरी हो जाएगी। तो सखियां बोली चलो, कहे तो दिया कामना पूरी होगी। तो सीता मैया हाथ जोड़े खड़ी नहीं गई। अरे बोली ये तो कह रही हैं कि कामना पूरी होगी, ये थोड़ी बताया कि पहले वाली या अबकी वाली। तब तो माता गौरी को हंसी आ गई। हंसी माल मूरत मुस्कानी, मैया की मूरत हंस पड़ी सीता माता का प्रेम देख करके। तब स्पष्ट रूप से बताया। कहा मनु जाहि राज मिली सोई बर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिया, सहित ही हरसी तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। स्पष्ट रूप से बताया। कहा मन जाहि राचो, आपके मन को जो भावे आए ना, मिली ही सोई बर वही मिलेगा। और कैसा मिलेगा चेहरा बताया। सहज सुंदर सावरो, रंग बताया सावला मिलेगा। सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शीलु, स्नेह जानत रावरो। जब रंग बता दिया कि सांवले मिलेगा, जाओ। तो माता जानकी गौरी मैया के यहाँ से वापस आई थी। अब आओ, बड़े भाव से अग्रिम चर्चा का श्रवण पान करें। लेकिन हमारा मन हो रहा है कि आप सब इतनी संख्या में बैठे हो, बढ़िया समाज लगा हुआ है, और 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर ली, थोड़ा सा उमंग आ जाए पंडाल में, फिर आगे की कथा का श्रवण पान कीजिए। सब गाओ बड़े भाव से। जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली। गाओ आप थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा बजाओ, बजाते रहो मीठा मीठा बजाओ ताली। गाओ जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो जय हो भरत लाल बजरंग बली, जय हो और जय हो लखन लाल वासुक की लली, जय हो लखन लाल, जय हो लखन लाल वासुक की लली, जय हो लखन लाल। और जय हो महादेव हिमगिरी की लली, जय हो महादेव हिमगिरी की लली, जय हो महादेव हिमगिरी की लली। जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली। जय हो भरत लाल बजरंग बली, जय हो भरत लाल बजरंग बली। जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली। बोलिए सिया बोले रामचंद्र भगवान की जयकारा ऐसे लगाओ कि करणपुर तक पहुंच जाए। बोल सच्चे दरबार की। कोई कोई ऐसे बैठे हैं कहा नाय बनवा करी होगा, ये कोई ना कहे, हमको भी पता है कोई नहीं कहेगा, लेकिन ये इसलिए कह रहे हैं ताकि जो दबे कुचे हो वो भी बोल दे। बोले भक्त भगवान की।
ये कोई क्यों कहेगा भाई? अगर आप सबको भगवान से नफरत होती तो इतनी रात में पागल थोड़ी है अपना पंडाल में बैठे, पागल थोड़ी है आप, जनता पागल थोड़ी है कि अपने घर का काम छोड़ छाड़ करके सब यहाँ पर आए हो, बहुमूल्य समय दे रहे हो, तो लगाव है भगवान से तो ही तो आए हैं आप सब। महाराज जी कहते हैं सुबह का समय हुआ और जब भोर भई, महाराज जी कहते हैं आज जनक जी ने जो स्वयंवर की प्रतिज्ञा करी थी, आज उसका अंतिम दिन है, विश्राम दिवस है। महाराज जी कहते हैं दूर दराज से राजा लोग आकर के मंच पर आसीन हो रहे हैं, अपार जन सैलाब उमड़ा है। राजा जनक जी की सभा में बाल वृंद नर नारी सब ताता लगाए हुए हैं, माताएं आई हैं देखने के लिए कि कौन होगा वो वीर जो जानकी को ब्याह कर ले जाएगा। या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जनक जी की प्रतिज्ञा आज भी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आज तो अंतिम दिवस है, माताएं दुखी हो रही हैं कि हे करुणा निधान आज कृपा कर देना, आज अंतिम दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि जनक जी की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाए और जानकी कुंवारी रह जाए। दूर दराज से राजा लोग आकर के अपना अपना मंच ले रहे हैं। सबसे उच्च स्थान पर राजा जनक जी का सिंहासन लगा हुआ है और बीच में भगवान शिव का पिनाक नाम का धनुष विराजमान सुशोभित हो रहा है, चमक बढ़ा रहा है सभा की। कितना बड़ा वो धनुष था, देखो लिखा है कि भूप सहस्र दस एक ही 10,000 राजा जुटे थे उसको तोड़ने में। और भाई कोई ये कहीं सुनी बात भी नहीं है, तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है कि जुटे थे 10,000 राजा। 10,000 राजा केवल वो थे जो तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, और बाकी की सभा कितनी बड़ी होगी, तो विचार करो फिर वो जगह कितनी दूर फैली होगी जहाँ इतने लोग बैठे होंगे। और 10,000 राजाओं ने जिस धनुष में हाथ लगाया फिर वो कितना बड़ा रहा होगा, इतना बोले इतना विशाल का वो धनुष था। अगर धनुष साधारण होता तो जनक जी मूर्ख थोड़ी थे जो प्रतिज्ञा कर लेते उसके लिए। धनुष कितना बड़ा था, बोले धनुष का आकार इतना विशाल काय था महाराज, इतना विशाल काय था, जहाँ जनक जी बैठे थे उस छोर से लेकर के और जिस दरवाजे से अतिथि आ रहे थे उस दरवाजे तक फैला हुआ था। वजन कितना था, बोले इतना वजन था कि उसको 300 लोग, गिनती लिखी है भागवत के 9वें स्कंध में, 300 लोग बड़ी मुश्किल से बड़ा प्रयास करके तब उसको रंग भूमि में ला पाए थे। इतना बड़ा वो धनुष था। विचार करो जिसके लिए बाप प्रतिज्ञा कर ले कि जो धनुष तोड़ेगा वो बिटिया से रिश्ता जोड़ेगा, तो वो धनुष छोटा सा तो नहीं होगा, मजाक तो नहीं होगा, जिसके लिए बाप बिटिया के लिए प्रतिज्ञा कर ले। महाराज सब बैठे हैं सभा में, सब अपने अपने मंच पर सुशोभित हो रहे हैं। तब तक उसी सभा में गुरु विश्वामित्र के साथ मेरे श्री रामचंद्र का पदार्पण हुआ। और जैसे राम जी हमारे आए सभा में तो महाराज जी कहते सबने श्री राम जी को देखा और मेरे राम ने भी सबको देखा। फिर क्या हुआ, कहा कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी।
जैसे हमारे श्री रामचंद्र जी सभा में पधारे, महाराज जी कहते सबने मेरे राम को देखा, मेरे राम ने भी सबको देखा। क्या हुआ? अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, भावना जैसी रहे जिन्हके मन, प्रभु मूरत तिन्ह तैसी निहारी, भावना जैसी रही जिन्हके मन, प्रभु मूरत तिन्ह तैसी निहारी। आई गुरु जी बैठे, गुरु जी के बगल में श्री राम जी, श्री राम के बगल में लक्ष्मण भैया आसीन हो गए। ये तो आप सब जानते ही हो कि उस धनुष को 10,000 राजाओं ने भी मिलकर उठाने का प्रयास किया था, लेकिन कोई तिल भर हिला नहीं पाया था। ये तो आप सब जानते हो। एक संत ने कहा कि मान लो 10,000 राजा जुटे थे, 10,000 राजा तोड़ने के लिए जुटे थे, और मान लो धनुष को तोड़ देते एक समय के लिए, मान लो कि अगर तोड़ देते तो फिर ब्याह किसके साथ होता जानकी का? तुलसीदास बाबा जी ने कहा हम बता दें, 10,000 नहीं 10 करोड़ भी मिल जाते, महाराज किंचित मात्र हिला नहीं पाते, क्योंकि उस धनुष को वरदान था नारद जी का। नारद जी ने कहा था कि आश्रय मिलई, आश्रय मतलब बल शक्ति, आश्रय मिलई शक्ति को जबहि, तो टूटई शंभु सरासन तबहि, टूटई शंभु सरासन तबहि। धनुष को वरदान था कि आश्रय मिले, यानी बल किसका मिलेगा? शक्ति को जबहि, शक्ति मतलब सीता मैया, जब सीता जी तुम्हें बल आजमाएंगी तब टूटे शंभु सरासन तबहि। इसीलिए वो किसी के हाथों अभी तक उठ नहीं रहा था, क्योंकि उसमें सीता जी का बल प्रयोग होना था। माता जानकी बल प्रयोग करते तभी वो उठता। उसको नारद जी का ये वरदान था। नारद जी ने पिना को वरदान दिया था कि जब जानकी चाहेंगे तो ही तुम उठोगे। अब महाराज जी कहते हैं जब कोई धनुष को हिला नहीं पाया तिल भर, जब कोई धनुष को किंचित मात्र हिला नहीं पाया, राजा जनक जी खड़े हो गए सिंहासन से उठ करके, और राजा जनक जी ने कहा मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि जो धनुष तोड़ेगा वो मेरी पुत्री से रिश्ता जोड़ेगा। हमारी सीता भले कुंवारी रह जाए, भले हमारी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाए, लेकिन तुम सबके सब कान खोल करके सुनो, ये धरती वीर विहीन हो चुकी है। अरे महाराज जैसे इतना कहा, जिनसे बर्दाश्त नहीं हुआ उठ करके चले गए, और बेशर्म लोग तब हूँ बैठे रहे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था, ना वो बेशर्म था ना वो उठ कर गया, मारा चंगा पर हाथ लक्ष्मण भैया ने। लक्ष्मण भैया ने कहा कह कैसे दिया तुमने अपनी पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है, मेरे रहते कह कैसे दिया कि धरती पर वीर नहीं बचे। जैसे जनक जी ने लक्ष्मण जी की बात को सुना, जनक जी तो प्रसन्न हो गए, कोई है वीर, लेकिन राम जी का मुंह सूख गया। राम जी ने कहा भैया माने ना, धनुष भी दिखाया सीता भी दिखाई, माने नहीं। लक्ष्मण भैया ने देखा राम भैया का तो मुंह सूखा है, तो लक्ष्मण भैया ने कहा हम धनुष के लिए नहीं जानकी के लिए नहीं, कहे कैसे दिया इन्होंने कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। कहा सच्चा क्षत्रिय सच्चा योद्धा अपमान सहन कब करता है, जिसको सुनने की ताब नहीं वो चुपके से रह सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा आप जिस सभा में उपस्थित हो वहां पर कोई राजा कह दे कि धरती वीर विहीन हो चुकी है, भैया कैसे सहन कर लेंगे। कहे
ये कैसे दिया कि धरती वीर विहीन हो चुकी है। राम जी ने सोचा, तने कहा तो तुम उठ गए और कोई कुछ कह देगा तो तुम तोड़ धनुष उग दिया। राम जी जान गए मामला बिगड़ जाएगा, गुस्से में बहुत है। राम जी ने कहा लक्ष्मण बैठो। अच्छा, राम जी के इशारे पर लक्ष्मण जी तो बैठ गए। भाई के संकेत से हुए लखन जी शांत। लक्ष्मण जी तो शांत हो गए, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। बाजा फिर बजने लगे मध्यम के उपरांत। भाई के संकेत से हुए लखन जी शांत। लक्ष्मण जी तो शांत हो गए, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। महाराज जी कहते हैं जैसे लक्ष्मण जी बैठे, जोर का धमाका हुआ। दो बड़े बड़े सूरवीरों का पदार्पण हुआ। एक का नाम है लंकापति रावण, एक का नाम है सोनितपुर का राजा बाणासुर। दोनों में कहासुनी हुई। बाणासुर तो चला गया, लेकिन रावण नहीं गया। रावण ने कहा, ए जनक, तुमने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया था? जनक ने कहा, महाराज भूल गया था, अब स्वीकार कर लो, तोड़ दो धनुष को, ले जाओ सीता को। रावण बढ़ा बड़ी तेजी से धनुष को तोड़ने के लिए, और जैसे धनुष को तोड़ने के लिए धनुष के पास आया, 4 कदम पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि धनुष पर कुछ लिखा था। अगर लिखा था तो इतने लोग गए पहले, वो क्यों नहीं पढ़ पाए? अरे बोले अभी तो कोई ब्राह्मण नहीं आया था, ज्ञानी नहीं आया था, रावण आया है। और जैसे रावण ने पढ़ा, पीछे हट गया। ऐसा क्या लिखा था कि रावण पीछे हट गया? धनुष पर लिखा था कि तोड़ी है धनुष पिता मर जाए, धनुष पिता मर जाए। तोड़ी है धनुष पिता मर जाए, तोड़ी है धनुष पिता मर जाए, नारी सहित बन बिचर जाए। धनुष पर लिखा था कि तोड़ी है धनुष पिता मर जाए। जो धनुष को तोड़ेगा उसके पिता की मृत्यु होगी। और दूसरी बात, नारी सहित बन बिचर ही जाए, पिता की मौत हो जाएगी। रावण ने सोचा कोई बात नहीं, बाप मर जाएगा तो क्या हुआ। आगे की लाइन लिखी थी कि नारी के साथ वन भोगना पड़ेगा उसको। रावण ने सोचा हमारे एक तो है नहीं, सीता के चक्कर में लगाल लेके कहाँ घूमेंगे। रावण ने कहा हम नहीं तोड़ेंगे धनुष को। लेकिन अगर लंकापति रावण नहीं तोड़ेगा, फिर कौन तोड़ेगा धनुष को? रावण सबके मस्तक देखने लगा, और जब नजर पहुंची श्री राम जी पर, राम जी को देखकर धन्य हो गया। राम जी से बोला आओ। राम जी आ गए। जी महाराज। तो रावण ने कहा अपने हाथ दिखाओ। राम जी ने हाथ दिखाया। रावण ने कहा अब तुम सुनो। रावण ने श्री राम जी से कहा, हे राम तुम्हारे पाम अंग पर पीताम्बर बनवास लिखा, हे राम तुम्हारे पाम अंग पर पीताम्बर बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे बाम अंग पर पीताम्बर बनवास लिखा, हे राम तुम्हारे हाथों से, हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। जय हो। भगवान श्री राम को रावण ने बुलाया और
बुलाकर बड़े प्रेम से कहा, हे राम तुम्हारे बाम अंग पर है पीताम्बर बनवास लिखा, हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। रावण के बीच जो बातें हुई थी वो तीसरे सदस्य ने नहीं सुनी थी। अच्छा, रावण जाने लगा, गांव गांव घर घर में हर जगह ऐसे लोग होते हैं, अगर अपनी औकात ना दिखाओ तो लोग आपका मजाक उड़ाते रहते हैं। रावण जाने लगा, सब हंसने लगे, बोले देखा देखा टूट गया धनुष, ओ महाराज जनक बड़ी तड़की भड़की दिखा रहा था, आप हमें कायर कह रहे थे, हम कायर ही सही महाराज, उठा नहीं पाए तो क्या हुआ, प्रयास तो किया, छुआ तो बड़ा तड़की भड़की दिखा रहा था, छूने का साहस नहीं जुटा पाया, डरपोक कहीं का। जैसे रावण ने सुना तो रावण ने सोचा इसे चला गया अब तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। रावण ने कहा, चुप हो जाओ दुष्टों, तुम सब धनुष तोड़ते तब सीता को पाते, और सबने देखा मैंने उंगली तक नहीं लगाई है धनुष में, तुम तोड़ते तब जनक दुलारी को प्राप्त कर पाते, और तुम सबको अगर ये लगता है कि रावण सीता को नहीं पा सकता तो तुम सबने देखा मैंने छुआ भी नहीं है धनुष को, और लो लड़ करके जा रहा हूँ कि धनुहा को तोड़ा अगर नहीं तो ये लड़ करके जाऊंगा, श्री जनक लली सीता जी को लंका अपनी पहुंचाऊंगा। तुम सबने देखा मैंने धनुष को छुआ भी नहीं है, और लोग बिना धनुष को छुए प्रतिज्ञा करके जाता हूँ कि अगर सीता को लंका नगरिया ना दिखा दी तो मेरा भी नाम लंकापति रावण नहीं। रावण इतना कह करके चला गया। अब रावण गया, फिर सभा में सन्नाटा, फिर शांति। अब राम जी मन ही मन सोच रहे, कह दो गुरुजी, कह दो गुरुजी। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, बिना गुरु की मर्जी कैसे उठ जाएंगे। राम जी बार बार कह रहे मन ही मन में, कह दो गुरुजी, कह दो गुरुजी। गुरुजी ने बढ़िया समय देखकर देखा राम जी की ओर, बड़े भाव से कहा, उठो राम। राम जी कब से राह देख रहे थे गुरु जी कहे। गुरु जी ने कहा, उठो राम, क्या करना है, भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम, भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु जी ने आज्ञा दे दी, उठो राम, उठो भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम, उठो। राम जी तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, बस कहे गुरु जी। उठ गए राम जी। देखो एक लाइन बहुत बढ़िया आती है, बड़े भाव से सुनिएगा। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तक जितने राजा गए थे तोड़ने धनुष को, कैसे जाते थे, बड़े भाव से सुनना। मूंछों पर ताव देते थे, बाजुओं पर बल देते थे, जंघाओं पर ताव देते थे, और बड़े घमंड में जाकर के धनुष को उठाते थे। क्यों? क्योंकि वो छोटे मोटे राजा हैं। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। खानदानी पैसा, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, यकीन मानो वो कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, वो कभी सब बातें कर लेंगे लेकिन पैसे की बात नहीं करेंगे। उनके
अंदर अकड़ छू मंत्र होगी, अकड़ नहीं होती उनके अंदर इतने। अब अंबानी को देखो, भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और हम लोग के यहाँ तने कोई नेता आ जाए, अरे महाराज नीचे बैठ जाए, मजाल है नीचे बैठ जाए, नेताजी है मजाक चीज है। अंबानी भारत का अमीर आदमी, वो दंडवत प्रणाम करता है, क्यों? क्योंकि वो खानदानी रईस है। और ये छुटमुट की बात देखो, कथा में भी आएंगे, मजाल है जयकार, अरे लोग कह देंगे अमीर आदमी बताओ जयकारा लगाना है, अरे बताओ अमीर आदमी ने जय घोष कर दिया। जब राम जी गए धनुष तोड़ने, दुनिया का मालिक गया जिसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, जब वो गए धनुष तोड़ने तो सरलता देखो कैसे तो तोड़ा। कहा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। संसार का मालिक जब गया, यही अंतर होता है खानदानी और महाराज रोड पर चलने वालों की। संसार का मालिक गया तो क्या उनसे भी कोई ऊपर है, लेकिन फिर भी गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु को प्रणाम किया आपने। फिर आकाश में देवताओं को प्रणाम किया, और इतना ही नहीं, फिर 5 परिक्रमा धनुष की करी, और फिर धनुष की परिक्रमा करके जनक जी की ओर इशारा किया, आप अगर स्वीकृति दो तो हम उठा लें। ये सरलता है भगवान श्री राम जी की। धनुष उठाया, कैसे उठाया? चौपाई आती है कि जब धनुष को उठाया तो धनुष भंग ध्वनि जात न जानी। बोले धनुष उठाया तो चौपाई का अगर सीधा सीधा मतलब निकालो तो यही तो निकलता है कि धनुष टूटने की ध्वनि किसी ने नहीं जानी। अरे बोले जब ध्वनि किसी ने जानी ही नहीं थी तो इतनी दूर परशुराम रहते थे, वो कैसे जान गए थे टूट चुका है? कहा नहीं महाराज, जब धनुष तोड़ा श्री राम जी ने तो इतनी जोर की गूंज हुई, आवाज हुई, शंखनाद हुआ कि इतनी दूर परशुराम जी रहते थे, यानी धनुष भंग ध्वनि जा का मतलब जमदग्नि, ता का मतलब तने, धनुष टूटने की ध्वनि इतनी जोर की हुई थी कि इतनी दूर रहने वाले परशुराम को भी पता चल गया था कि धनुष टूट चुका है। इतनी जोर की टंकार हुई थी, आवाज हुई थी, और जैसे धनुष टूटा महाराज जी कहने लगते थे, होने लगा चारों ओर जय जयकार, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, राम लला सरकार की। होने लगा चारों ओर जय घोष। जनक जी ने जानकी की ओर इशारा किया, जाओ जानकी मैया वरमाला पहनाने जा रही है अपने रघुवर को, धीरे धीरे चरणों से कैसे जा रही है कि धरती पे धरती कदम धीरे धीरे, 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 कदम धीरे धीरे धीरे, कदम धीरे धीरे, सजन की लगन में मगन धीरे धीरे, सजन की लगन में मगन धीरे धीरे। जय हो। बरसों से देखी थी राह जिनकी, बरसों से देखी थी राह जिनकी, बरसों से देखी थी राह जिनकी, वही बन गया है सजन धीरे धीरे, वही बन गया है सजन धीरे धीरे, वही बन गया है सजन धीरे धीरे। जानकी मैया वरमाला पहनाने जा रही है, बड़े ध्यान से सुनना कैसे वरमाला पहनाने जा रही है।
दुनिया का मालिक खड़ा है जयमाला पहनने के लिए, और संसार के मालिकिन लक्ष्मी माता जा रही है वरमाला पहनाने। लेकिन देखो कितने अदब से, कितनी मर्यादा से, धरती पे धरती कदम धीरे धीरे, हाथ में वरमाला है, आंखें नीची है, और धीरे धीरे पांव बढ़ाती रघुवर की ओर जा रही है वरमाला पहनाने। और थोड़ा बुरा मत मानना, सही बात सुनो। हमारे यहाँ की बिटिया कैसे वरमाला पहनाने जाती है, तनिक 6-7 साल पहले जाओ तो जब जयमाला पहनाने जाती थी तो 4-5 लड़कियां साथ में जाती थी, है ना भाई। सभ्यता यही है कि वरमाला पहनाने जाओ तो सखियां हो साथ में, पुरातन काल की परंपरा है, सखियां होनी चाहिए साथ में। बड़ा अदब से जाती थी, पलके नीचे करके वरमाला पहनाने। आजकल 2026 में अरे भाड़ में गई जयमाला, पकड़ा लेगा मेरे सैया सुपरस्टार, अरे नाचत जा रही, ठुमका लगाते जा रही। देखो बेशर्मों की संस्कृति का नाश कर दिया है। और कहती हम नाचना नहीं चाहते थे, कैमरा वाले ने नचा दिया। कैमरा वाला कौन है नाच पीटा? वो कैमरा वाला तुम्हें नचाता हो, तुम ठुमका लगा देते हो। हमारे यहाँ का इतना बिगड़ा माहौल चल रहा है, लड़कियों से घर में पर्दा कराया जाता है, तनिक पर्दा सरक जाए। हाय कितनी बेशर्म, बताओ। ससुर के आगे मुंह खोले खड़ी, ससुर के आगे मुंह खोल दिया तो तुम ड्रामा बना देते हो। और वही तुम्हारी बहुरिया, 1000 लोग बारात में खड़े थे, कोई दारू पिए, कोई कैसा मानसिकता वाला, उनके आगे वो ठुमका लगा रही थी, तब शर्म नहीं आती? ससुर के आगे मुंह खुल जाए तो इतना ड्रामा, और वही बहुरिया 1000 लोगों के सामने ठुमका लगा देती है, किसी को शर्म नहीं आती, किसी की छाती में इतनी दम नहीं होती है जो ये दृश्य रोक दे। बताओ ससुर जेठ कौन होते हैं? ससुर बाप ही समान तो है। मुंह देख लेगा तो कौन सा भूकंप आ जाएगा भाई, जेठ मुंह देख लेगा तो कौन प्रलय आ जाएगी। लेकिन जो चीज नहीं देखनी चाहिए थी वो देखा, और सासू माँ रोकने के बजाय वहां पर गड्डी लेके जाती, नजर उतरते। आजकल ये ट्रेंड चला है, नजर उतरती फिर पैसा फुर्र से फेंकते, कहती बहुरिया बड़ा बढ़िया नाच रही है, तब ठुमका लगा रही थी, तब तुम नजर उतार रही थी। और घर में पल्ला सरक जाए तो तुम पत्रकार बन जाती हो, है ना बिगड़ा माहौल। अरे घर में पर्दा ना कराया करो, बाहर जो दुनिया बहुत खराब है, जहाँ पर्दा कराना चाहिए वहाँ कराओ अपनी बहुरिया को पर्दा। वहाँ बताओ बिटिया जयमाल पर नाचती है, और ना बाप की छाती में इतनी दम है जो ये रोक दे, ना ससुर की मूछों में जरा सा भी शर्म है जो अपनी बहुरिया को रोक दे। ये सनातन की संस्कृति का सर्वनाश होता जा रहा है। बोलेंगे आजकल ट्रेंडिंग जमाना है, बिटिया डॉक्टरी पढ़ रही है, बिटिया हमारी सरकारी नौकर हो गई है। क्या तुम दुनिया के मालिक से ज्यादा तुम्हारा पति अमीर है? क्या तुम लक्ष्मी माता से ज्यादा एजुकेटेड हो? दुनिया के मालिक की पत्नी, चक्रवर्ती सम्राट की बहुरिया देखो कितनी मर्यादा से जा रही है। जो खानदानी रईस है, मिजाज रखते हैं अपना। कभी अंबानी की बहू को देखा हो इसे अर्ध कपड़ों में नाचते हुए तो बताओ। लेकिन हाँ, जिसकी 10,000 सैलरी हो वो जरूर कपड़े कम कर देती है, ये आपने हमेशा देखा होगा। अंबानी की बहुरिया शादी के बाद नाची किस पर? यशोमती मैया के नंदलाला पे कथक नृत्य किया था। और हमारे यहाँ बिटिया नचती है मेरे सैया सुपरस्टार, कोई बेशर्मी में कमी नहीं रह गई है। और फिर जब जयमाला पड़ेगा तो जयकार करने के बजाय लड़का वाले, जो लड़का पश्चिम खड़े तो फिर वो करेंगे हू। जो ये हू करते हैं इनसे पूछो ये होत कहाँ है? जैसे 12 बजे सियार हुआ थे वैसे जब जयमाला पड़ता तो वह हुआ थी। ये जयमाला होता है, रहे का गया सनातन संस्कृति सब बिगड़ी तो चल रही है। शादी में कुछ रहे का गया सिवाय नाच गाना कुछ और होता हो तो बताओ। और पंडित की इतनी हिम्मत नहीं है जो पंडित कह दे। पंडित अगर कहे यजमान जी मुहूर्त निकला जा रहा है, चुप बैठो पंडित जी, दिया रोज रोज ना होते। पंडित जी को तो मारने लगेंगे सब। पंडित जी पोथी लिए एकांत बैठे रहते, नाचो। पंडित जी की इतनी दम नहीं है जो आप लोगों से कह दे कि गलत हो रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त पर शादी नहीं होती किसी की, नाच गाना कर लो बस। दुनिया के मालिक की पत्नी जा रही है जयमाला पहनाने, देखो खानदानी बहुरिया ऐसी होती है, पल के नीचे हाथ में जयमाला। क्या उनको अपने पति से प्रेम नहीं है? क्या उनके पति से ज्यादा कोई स्मार्ट हो सकता है? लेकिन देखो धरती पे धरती कदम धीरे धीरे
रे, सजन की लगन में मगन धीरे धीरे। उन्होंने भी बहुत राह देखी है, बरसों से देखी थी राह जिनकी, वही बन गया है सजन धीरे धीरे। आ गई जयमाला पहनाने। अब भैया जब जयमाला पहनाने आई तो दिक्कत ये आ गई है, राम जी बहुत लंबे हैं कद में और जानकी मैया बड़ी छोटी हैं। सखियों को साथ में ले जाया करो, क्योंकि सखियां बातचीत कर लेती हैं। सखियां बोली ओ राम झुक जाओ। राम जी ने कहा ससुराल है, हम झुकेंगे नहीं। अगर झुक जाएंगे तो प्रथा बन जाएगी दुल्हा दुल्हन के आगे झुके, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। लड़कियां बोली ज्यादा बनो ना, न जाने कितने देवी देवता मनाए तो धनुष को तोड़ पाए। झुक जाओ। राम जी ने कहा हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। अब सखियां क्या करें? तो सखियों ने कहा चलो प्रेम से कहो, हमने सुना है प्रेम से रीझ जाते हैं। तो सब हाथ जोड़ी और बड़ा प्रेम से बोले, कहा झुकी जइयो तनु रघुबीर। झुक जाओ काहे से, सिया तो मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनु रघुबीर। सिया मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनु रघुबीर। सिया मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनु रघुबीर। सिया मेरी छोटी है। सुंदर बदन सुकोमल देहि, सुंदर बदन सुकोमल देहि, सुंदर बदन सुकोमल देहि, सुंदर बदन सुकोमल देहि। नयन से गंभीर, नयन से गंभीर। सिया मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनु रघुबीर। सिया मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनु रघुबीर। सिया मेरी छोटी है। सखियां बोली झुक जाओ राम, झुक जाओ। सीता इतनी लंबी नहीं है कि आपको वरमाला डाल पाए, लेकिन राम जी भैया ससुराल में खड़े हैं। राम जी ने कहा हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। प्रथा बन जाएगी दुल्हा दुल्हन के आगे झुके, हम नहीं झुकेंगे। ससुराल में कैसे रहना चाहिए? ऐसे रहा करो। ससुराल में बोले कब तक रहना चाहिए? सुनो, ससुराल में कब तक रहा करो? जब तक सब्जी बदल 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 के आते रहे, और जब एक सब्जी दोबारा आ जाए समझ लो सारी सरहज खाती अब जी जा जाओ। जब तक सब्जी बदल बदल के आती रहे तब तक ससुराल में रुका करो। ससुराल ऐसी जगह है, ससुराल को हंसी मजाक सबने बना रखा है। ससुराल वो जगह है जहाँ भगवान के बाद दूसरा नंबर तुमको ही दिया जाता है, बड़ा माना जाता है ससुराल में। कोई कोरोना ससुराल में तो बिता ही नहीं देखो। ससुराल में के जाके ऐसा लगता था कोरोना ससुराल वालों का दोस्त है, जैसे कि कोरोना ससुराल में है ही नहीं, पूरा कोरोना ससुराल में बिता दिया। एक बार एक लड़का की पत्नी मायके में थी, तो लड़का अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए गया। तो 2 किलोमीटर ससुराल बचा, तो सोचा कुछ ले लेना, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो एक होटल पर रुका मिठाई लेने के लिए, और वहीं पर एक और दुकान थी। कौन दुकान? जिस पर लिखा होता है रुकिए, ठहरिए, देखिए यही है। देखा लड़का ने ससुर जी पी रहे थे। लड़का ने कहा पापा आप शराब पीते हो? तो ससुर नशे में था, बोला आओ बेटा तुम भी थोड़ी पी लो। दमाद ने भी पी ली। ससुर दमाद दोनों पी के घर पहुंचे। सास को पता था दमाद आने वाला है, तुरंत खोला दरवाजा और लड़के को नशा चढ़ा था। लड़का सास से बोला तुम कहाँ? सास बोली भैया हम अपने ससुराल में। लड़का कहा तो हम कहाँ? सास बोली भैया तुम हो अपने ससुराल में। लड़का बोला हम हो ससुराल में, तुम हो ससुराल में, साढ़ू साढ़ू गले मिलो। लड़का और अंदर गया। और एक चीज आपने देखी होगी, ये जितने नशेड़ी होते हैं इनका परम मित्र होता है कुत्ता।
सड़क पर देखो, बिल्कुल सही, हंसी मजाक नहीं, देखो एकांत पड़े हो, कोई ना हो, लेकिन कुत्ता खड़ा होता है वहां पर। कुत्ता बड़ा इनका दोस्त होता है तगड़ा वाला। अब एक कुतिया आ गई सूंघते सूंघते, और जैसे कुतिया आई, नशा और बड़ा, कुतिया की कान पर हाथ फिराया और नशे में पता क्या खाए, चिंटू की मम्मी मैं इतनी पीने लगा तुम्हारे कुंडल बेच डाला। धीरे धीरे और हाथ आगे बढ़ा, कुतिया के पूछ पर कहा, चिंटू की मम्मी तुम तो रोज 2 चोटी बांधती थी, आज एक ही चोटी बांध ली। धीरे धीरे और हाथ आगे बढ़ा, कुतिया के मुंह के पास आया। कुतिया थी परेशान, उसने काट लिया जोर से, और जब काटा तो पता क्या बोला, चिंटू की मम्मी तुम्हें मेरी कसम और जोर से काटा। श्री राम जी ने कहा हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। अब सीता मैया क्या करती, कब तक बेचारी खड़ी रहती। देखो ये हो, राम कथा किसको नहीं आती है, राम कथा क्या आप लोग जानते नहीं है। राम कथा समझने का विषय है कि देखो इतनी देर माता खड़ी रही, जानकी मैया के इधर से कोई नहीं आया उठाने, और हमारे यहाँ जयमाल को मजाक बना देते, वो लड़का को उठाते, वो लड़के को उठाते, ये गलत बात है ना। जानकी मैया खड़ी, अब कब तक खड़ी रहती। तो याद आया हमारे देवर जी तो शेषनाग हैं, तो माता सीता ने मन ही मन कहा, देवर जी तुम तो शेषनाग हो, तुम्हारे तो फड़ पर धरती रुकी हुई है, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ की धरती उठा दो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी पृथ्वी कोई पीस में नहीं बटी है कि जहाँ तुम खड़ी वहाँ का उठा दो, पृथ्वी पूरी उठ जाएगी। अच्छा पूरी उठ जाएगी, हाँ। तो बोली तो देवर जी मदद तो करो। क्या मदद करूं? कहा, हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं जन्म भर एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं जन्म भर एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा। जानकी ने कहा, देवर जी कुछ देर के लिए यदि पृथ्वी को उठा दो, कुछ देर के लिए यदि पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए यदि पृथ्वी को उठा दे, तो भाभी तेरे, तो भाभी तेरे, तो भाभी तेरे भैया को जयमाल पिन्हा दे, जयमाल पिन्हा दे, भाभी तेरे भैया को जयमाल पिन्हा दे, जयमाल पिन्हा दे। लक्ष्मण जी ने सोचा कैसे मदद करूं भाभी की, कैसे करूं। क्या किया, कुछ सोच करके, कुछ सोच करके, सोच करके, सोच करके, कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े, कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े, और जा करके, और जा करके, और जा करके भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े, और जा करके भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े, और जा करके भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े।
मैया जानकी ने कहा देवर जी आपके फन पर तो धरती टिकी हुई है, हमारी मदद करो। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कैसे मदद करूं, क्या किया, कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े और जा करके भैया के चरणों में गिर पड़े। उठे लक्ष्मण जी एकदम से और अचानक से उठकर जानते हो क्या बोले, भैया की जय हो राम, भैया की जय हो राम, भैया की जय हो। राम जी सोचे समझ नहीं पाई हो क्या रहा है, एकदम से राम जी के पांव पकड़ लिए, झुक गए। राम जी उठो भैया, लक्ष्मण क्या हुआ है, उठो। और सीता जी खड़ी। लक्ष्मण जी जान गए भाभी सारा नहीं समझी है। लक्ष्मण जी ने तिरछी आंख उठाई, दारो जे माला। अच्छा, जानकी मैया समझ गई। जानकी मैया ने भगवान श्री राम को वरमाला पहना दिया। बोलिए सियावली रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। वरमाला डाल दिया जानकी मैया ने गले में भगवान श्री राम के। अब आओ भाई, वरमाला पड़ा है तो सब बड़े मस्ती के साथ में गाएं, सब मीठी मीठी ताली बजा करके कहो, तुम उठो सिया सिंगार करो। सब गाएंगे, ठीक है, सब बड़े भाव से कहो, थोड़ा भैया मीठा मीठा बजाओ, पहले आप गाओ। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो शिव धनुष। हमारा मन कर रहा सब बंद करवा दे, हम गाएं और आप दोहराए। गाओ। तोड़ा है भाई, तोड़ा है, रघुवर से रिश्ता जोड़ा है। तोड़ा है भाई रघुवर से। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। छवि न्यारी है, शीश सिया के चूनर सोहे, विद्या की छवि न्यारी है। शीश गाओ, शीश सिया के चूनर सोहे, शीश और बिंदिया की छवि न्यारी है। शीश सिया के बिंदिया की छवि न्यारी है भाई, न्यारी है, रघुवर को बिंदिया प्यारी है। न्यारी है भाई रघुवर को। तुम उठो सिया सिंगार करो। एक बार आप सबसे निवेदन है, दोनों हाथ खोलकर ताली बजा करके कह दीजिए, तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है।
सिया के कंगना सोहे मुदरी की छवि न्यारी है। हाथ सिया के कंगना सोहे मुदरी बड़ी ही प्यारी है। प्यारी है भाई प्यारी है, रघुवर को मुदरिया प्यारी है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। छवि न्यारी है। कमर सिया के लहंगा सोहे, पायल छम छम बारी है। प्यारी है भाई प्यारी है, रघुवर को पायल प्यारी है। प्यारी है भाई प्यारी है, रघुवर को पायलिया प्यारी है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़े प्यारे हैं सभी, बहुत बहुत बढ़िया। आपका बड़ा सुंदर गांव है, आपका यकीन मानिए। कथा कहते हुए आज चौथा दिन आ गया, लेकिन कानों कान खबर नहीं चली कि चौथा दिन कैसे कट गया। बड़ा स्नेह देते हैं आप सभी। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। जानकी माता का वरमाला हुआ है, और कथा कितनी भी हो जाए ये तो हमको पता ही है कि हमारी माताओं को जब तक भजन ना सुनाया जाए इनकी कथा आधी अधूरी रह जाती है ना। तो आओ बड़े भाव से भजन का श्रवण करें, श्री रामचंद्र माता जानकी का भजन। सब मीठी मीठी ताली बजा करके बड़े भक्ति भाव से कहो। रुक जाओ। सखियां कहती हैं राम जी से, कहा कब आई हो राम जी अवधपुर के राजा। कितने भाव से कह रहे हैं, कब आई हो राम जी अवधपुर के राजा। सामरी सुरतिया से जिया मोरा लागा, सामरी सुरतिया से जिया मोरा लागा। कब आई हो राम जी अवधपुर के राजा, कब आई हो राम जी अवधपुर के राजा। सावरी सुरतिया से जिया मोरा लागा, सावरी सुरतिया से जिया मोरा लागा, सावरी सुरतिया से जिया मोरा लागा। जय हो। कहो जनकपुर में जाए राम धनुहा को तोड़ा, जनकपुर में
धनुहा को तोड़ा, जनकपुर में जाए राम धनुहा को तोड़ा, जनकपुर में धनुहा को तोड़ा, और जनक सुता से नाता जोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा, जनक सुता से। और गावन लागी सखियां बजन लागे बाजा, गावन लागी सखियां बजन लागे बाजा, सामरी सुरतिया सजिया मोरा लागा, सामरी सुरतिया सजिया मोरा लागा, सामरी सुरतिया सजिया मोरा लागा। जय हो। जनकपुर में जाए राम सीता को लाए, जाए राम सीता को लाए, जनकपुर में जाए राम सीता को लाए, जनकपुर में जाए राम सीता को लाए, सब